नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IUPAC इंड्यूस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका टेंशन लगभग सभी को रहता है और जो इस साल जो है ना, इस साल आपके एग्जाम में पूरे 15 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, क्या है वो टॉपिक? इंग्लिश ग्रामर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो है आपका मोस्ट टॉपिक है। इसको जो है हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस साल जो है आपको ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में हम बात करें तो आपको जो है टेंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पूछे जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच पूछे जाएंगे, साथ ही साथ एक्टिव पैसिव पूछे जाएंगे और साथ ही साथ आपको मॉडल्स पूछे जाएंगे। टोटल 4 टॉपिक है और इन 4 टॉपिक लगभग आपके पूरे 15 नंबर के। ठीक है, और इन पूरे 15 नंबर को जो हम आने वाले 8-10 वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले पूरी इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है, आप जो है एक एक वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए, साथ ही साथ जो है ना अपनी तैयारी करते जाइए। अब हम आज स्टार्ट करते हैं टेंस। इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है क्या है? टेंस। हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की और इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? टेंस। ठीक है ना। अब टेंसेस को हम पढ़े ना तो देखिए इस साल टेंसेस का क्या सिस्टम है 2020-21 में। 2020-21 के टेंसेस की हम बात करें ना तो जो है ना टेंस आपको इस साल अब सदर के रूप में पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो इस साल जो है पूरे 5 नंबर के टेंस है मल्टीपल चॉइस के रूप में। किस तरीके से, एक बार इसको देख लीजिए। अब जो है ना इस तरीके से क्वेश्चन आ गए तो इस साल जो है ना आपकी मेहनत आधी हो गई। ठीक है, जो आप टेंस में पहले मेहनत करते थे ना उसकी बिल्कुल आधी हो गई है। आधी मेहनत में आप पूरे 5 नंबर ला सकते हो। कैसे आधी मेहनत में 5 नंबर ला सकते हो उसकी तो जानकारी हम पूरे इस वीडियो में जो है और साथ ही साथ आने वाले 2-3 वीडियो है हम उस वीडियो में दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस की। स्टार्ट करते हैं पूरा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले जितने भी वीडियो होंगे ना उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं। देखिए, हम टेंसेस को पढ़ेंगे और इस साल जो है ना आपके मॉडल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, उन सभी के बारे में जो है ना अच्छे से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस की। तो देखिए दोस्तों, टेंसेस जो है ना, टेंस का मतलब होता क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, टेंस का सिंपल सा मतलब होता है काल। ठीक है, आपको किसी ने पूछ लिया कि टेंस का मतलब क्या होता है, तो टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ये तो आपने हर जगह देखिएगा होगा, सुनिएगा होगा कि टेंस का मतलब होता है काल। काल का क्या मतलब हो गया? देखिए, टेंस जो है ना एक ऐसी मतलब टेंस जो है ना क्या काम करते हैं? टेंस जो है ना हमें यह बताते हैं कि कोई भी काम होता है तो कोई भी काम कब होता है। ठीक है, कोई काम जो है ना, कोई काम कब होता है, क्या होता है? कब होता है। ठीक है, और साथ साथ ये बताता है हमें टेंस कि कोई काम जो है ना, कोई काम कितना होता है, कब और कितना होता है। देखिए कैसे बताता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। टेंस के 2 ही काम है। टेंस हमें यह बताता है कि कोई काम हो रहा है, कोई भी क्रिया, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी काम हो रहा है और कितना हो रहा है ये हमें कौन बताएगा? टेंस। जैसे कि देखिए यही एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें हुआ क्या? देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं जो है ना आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब यह कोई काम कब हो रहा है? कब हो रहा है? अभी इस वक्त हो रहा है ना। इसलिए जो है ना ये देखिए समय हमें बता रहा है, क्या बताता है हमें? काल जो है ना, टेंस हमें क्या बताता है? समय। कि कोई काम कब हो रहा है, कब हो रहा है मतलब अब इस समय में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कोई काम कितना होता है। जैसे कि देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल मतलब बात बताता हूँ कि जैसे कि देखिए मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है ना, अब जो है ना आम खा रहे हो तो आम जो है ना 6-7 तो आप एक साथ नहीं खा सकते। आम तो एक साथ एक समय में एक ही खा सकते हो। तो जो है ना यहाँ पर जो है ना क्या बताया ये टेंस कि आप जो है ना एक जो आम है वो खा रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना टेंस हमें क्या एक क्वांटिटी, एक मात्रा भी बता रहा है कि कोई काम जो है वह कितना हो रहा है और कब हो रहा है। ठीक है, तो टेंस का सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया कि टेंस का जो है मतलब क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टेंस को जो है ना हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए अब टेंस जो है ना स्पेशली देखिए काल जो है ना कितने तरह के होते हैं। हिंदी में हम बात करते हैं, पहले हम इसको टेंस को ही समझते हैं फिर आगे जाएंगे। देखिए पूरा हम अच्छे से करेंगे। आप जो है वीडियो को लाइक करते जाइए। यदि आपको मज़ा नहीं आता, यदि आपको यह नहीं लगता है कि मुझे यह पढ़ने के बाद मेरे सवाल नहीं होंगे, तो आप जो है ना डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को, लेकिन एक बार पूरा देखिए और समझिए इसको। ठीक है, देखिए मैं टेंसेस की बात करता हूँ तो हम हिंदी में बात करें काल कितने के होते हैं। एक तो होता है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान
काल। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है आपका, जो भूतकाल में हो गया, जब पिछले काल में हो गया भूतकाल, भूतकाल, ठीक है। इसके बाद कौन सा होता है आपका भविष्य काल। तीन तरह के जो है वो काल होते हैं। कौन सा काल होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। तीन तरह के काल होते हैं। वर्तमान को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका वर्तमान काल को इंग्लिश में बोलते हैं। भूतकाल को हम बोलते हैं पास्ट टेंस, पास्ट मतलब गुजरा हुआ, ठीक है। भूतकाल को पास्ट टेंस बोलेंगे और भविष्य को बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। अब जो है ना इसको बहुत से लोग क्या बोलते हैं, फुटुरे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, FU और REA, फुटुरे। लेकिन ये फुटुरे नहीं है, ये है फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर TU को हम क्या बोलेंगे, श, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसका श उच्चारण करेंगे, FU और ये आधा जस्ट, ठीक है, फ्यूचर। इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। आप जो है ना इंग्लिश ग्रामर में जो है अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हमने इन टेंसों को जो है समझ लिया कि ये टेंस जो है वो तीन तरीके के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और हिंदी में हम बात करें तो टेंस यहाँ आकर ही रुक जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन इंग्लिश में इनके भी जो है अलग अलग प्रकार है, कि जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में मतलब देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मैं खेलने जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वह लड़की खेलती है, ठीक है, कुछ भी है। तो सब इसमें आप नोट कीजिए कि जो वर्तमान काल में लास्ट में जो वर्ड आता है ना, वो क्या आता है, आता है, ठीक है। क्या आता है, मतलब अभी जो है ना, जो भी काम हुआ है ना, वो अभी ही चल रहा है, अभी हो गया है, ठीक है। जैसे कि अब पास्ट टेंस की बात करें तो वह खाना खाती थी, वह लड़का जो है वो खेलता था, वह जो है रात को देर तक पढ़ता था। तो पास्ट टेंस में भूतकाल में जो है वो लास्ट में क्या आता है, था आता है। क्या आता है, था, ठीक है। और हम भविष्य काल की बात करें तो मैं जो है कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल अच्छे से पढ़ूंगा, मैं कल खेलूंगा। तो लास्ट में क्या आता है, गा। यहाँ पर जो है वो क्या आता है, गा। तो इस तरीके की इनकी पहचान है कि आपको बोले कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है, तो इनमें अंत में है आएगा, पास्ट में था आएगा और फ्यूचर में गा आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में भी चार, देखिए हम सीधी सी बात करें, प्रेजेंट टेंस है ना, इसके भी कितने, चार प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। टोटल प्रकार होते हैं आपके 12। आपको जो है 12 टेंस पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद जो है आप टेंस में परफेक्ट हो जाते हो। और 12 टेंसों का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। प्रत्येक टेंस के आप कम से कम 200 एग्जाम्पल कीजिए। कितने, 200 तक कम है। मैं आपका एवरेज बता रहा हूँ, 200 एग्जाम्पल कीजिए प्रत्येक टेंस के। तो एक टेंस के 200 तो 12 के कितने हो जाएंगे, 2400 एग्जाम्पल। कितने हो जाएंगे, 2400। यदि कोई बंदा 2400 एग्जाम्पल कर लेता है ना, तो वो इंग्लिश में परफेक्ट हो जाता है। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरे 2400 एग्जाम्पल करने जाए, ठीक है ना। इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए आपको इस साल इंग्लिश में कैसे नंबर लाने हैं ग्रामर में, वो आपको बताऊंगा। इंग्लिश टेंस किस तरीके से अच्छे से करनी है ताकि उसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटे, वो सब जो है बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए जो है ना आप कहीं मत जाइएगा, आपके लिए गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी। गर्मियों की छुट्टी में जो है ना हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे पूरे टेंस और अच्छे से पढ़ेंगे। पूरे 600 क्या पूरे 5000 एग्जाम्पल हम करेंगे। और 5000 एग्जाम्पल से जो है ना कोई भी बच्चा, कोई भी भले एवरेज हो, हाई लेवल का हो, लो लेवल का हो, कोई भी बच्चा टेंस समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम जो है ना यहाँ पे आते हैं, 4 टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस हो गए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस की हम बात करें, देखिए सिंपल सी बात होती है। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। या फिर इस सिंपल को हम बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस, ठीक है, इनडेफिनेट टेंस। इसके बाद दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है, PREFECT, परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है,
NUOUS कंटिन्यूस टेंस। ये जो है आपके प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार हो गए प्रेजेंट टेंस के। इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, देखिए किस तरीके से आपको कोई पूछ ले तो इसकी याद करने की बात क्या होती है। देखिए पास्ट आपके लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल लिख लो, पास्ट सिंपल टेंस। पहला टेंस कौन सा होता है, पास्ट सिंपल टेंस। इस तरीके से दूसरा टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हटा के लिख लो पास्ट, क्या लिख लो पास्ट ही। इसके बाद कंटिन्यूस और टेंस। इसके बाद आपका पास्ट ही, प्रेजेंट है तो पास्ट कर लो यहाँ पे, तो पास्ट। इसके बाद परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है, बस प्रेजेंट को हटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इस तरीके से जो हो जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर में भी चलेगा। फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरीके से टोटल आपके 12 टेंस होते हैं। लेकिन इस साल क्या मतलब इंग्लिश में आपको थोड़ी और जो है आपके ऊपर रहम कर दी गई है, और जो है ना आपको क्या क्या पढ़ना है सिर्फ टेंसों में। पहला टेंस, दूसरा टेंस, तीसरा टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पास्ट सिंपल टेंस पढ़ना है, साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। पास्ट आपका परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ना। 6 टेंस पढ़ना है और एक पढ़ना है फ्यूचर शोइंग एक्शन टेंस, ठीक। कौन सा, फ्यूचर शोइंग एक्शन टेंस। मतलब एक तरीके का मान लीजिए कि फ्यूचर कौन सा पढ़ना है, फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा पढ़ना है, फ्यूचर सिंपल टेंस आपको पढ़ना है। मतलब टोटल आपको 12 में से 3 और 3 6 और 7 टेंस ही पढ़ने हैं। टोटल 5 टेंस आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। अब ये 6 टेंस हैं, 6 टेंसों को हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ 2 वीडियो में, ठीक है। इसके बाद आने वाले 2 वीडियो में हम क्या करेंगे पता है, इनके ऊपर 2021 में किस तरीके से आपको एक पहले तो मॉडल पेपर में आए हुए क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपको 2021 में जो पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कराएंगे। और किस तरीके से यदि आपको टेंस आते मतलब थोड़े बहुत डाउट भी है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब पूरी तैयारी करने वाले हैं इसके ऊपर। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर आपने पिछले वीडियो में मतलब अगले जो आप अनसीन पैसेज वाले वीडियो थे उसमें आपने बोला था कि हम सभी के एग्जाम्पल कराएंगे, लेकिन आपने 2 वीडियो ही बनाए। तो मैंने 2 वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि उसमें जो है ना हो क्या होता कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि मैं आकर यहाँ पे बोल के समझा रहा था। जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया था। अब जो क्वेश्चन सॉल्विंग की बात है ना, एक काम कीजिए, या तो वो खुद आप कीजिए या फिर जो है ना हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए अलग से सीरीज मतलब अलग से जो है आपको तैयार कर रहे हैं। जो पिछले सालों में आए हुए पेपर है ना उनके पैसेज को हल करके जो है ना हम आपका उसका सॉल्यूशन हमारी टेलीग्राम लिंक IBSC इंड्यूस क्लासेज वहाँ पर जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इससे जो है आप खुद से भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इससे आपका टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा और जो ये सिलेबस है इंग्लिश का जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं क्योंकि यह टेंस जो है ना जेटा का सबसे फेवरेट टेंस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस पढ़ते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखिए सीधी सी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो टेंस होते हैं ना, हालांकि हम 7 टेंस से पढ़ेंगे लेकिन यह भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब इतना हम इसको पूरा पढ़ने जाएंगे ना तो कम से कम 1 महीना चला जाएगा, लेकिन 1 महीना हमारे पास नहीं है। हमें तो सिर्फ 8 से 10 दिनों में इसको कंप्लीट करना है और उसके 5 में से 5 नंबर चाहिए और आराम से हम कर लेंगे। 8 से 10 से 15 दिनों में हम पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको अच्छे से करा लूंगा, आपका 1 नंबर भी मिस होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं जो आपको समझाता जाता हूँ उसको पूरा वीडियो देखिए, अंत तक समझिए और कोई डाउट हो तो आप बताइए, ठीक है। फटाफट करेंगे। यदि आपको टेंस नहीं आते तो भी आप समझ जाओगे और यदि आते हैं तब तो आप और भी अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब हम इसके बात करते हैं पहचान की। किसकी बात करते हैं? पहचान की। आप पहचानोगे कैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। कैसे पहचानो करोगी आप इसकी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? तो पहचान हम हिंदी में कहें तो जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में क्या है, देखिए जिन वाक्यों के अंत में क्या है आपके, देखिए ता है, क्या आना चाहिए? ता है। इसके बाद आए ती है, इसके बाद क्या है? ते है,
ते है, इसके बाद और भी आती है ती है आदि जो है ना सब शब्द आए, क्या है, आदि शब्द आए ना, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होगी। कैसे पहचान होगी, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, क्या है, खाना खाता हूँ, यह क्या है, देखिए अब इसके लास्ट में क्या है, ता हूँ, ये आया है ना, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिख सकते हो ता हूँ, इस तरीके से शब्द आएंगे, ता हूँ, ऐसे शब्द जो है आपके पास आते रहेंगे। तो इसके अंत में क्या है, ता है तो आएगा। देखिए इस जो हम प्रेजेंट टेंस पढ़े हुए ना, उस पूरे टेंस में है तो सबके पीछे आएगा। अब हम जो है ना इससे जो आपकी क्रिया है ना, इसकी हम बात करके इसके अंत में क्या आएगा, तो इसके अंत में आएगा ता, ठीक है, ता, ती, ते, तू, इस सभी इस तरीके से आएंगे। तो यह जो है ना किसकी पहचान होगी, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसका मतलब यह है कि मैं खाना खाता हूँ, ये किसका सेंटेंस है, आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब आपके पास ऐसे कोई सेंटेंस आ गया तो आप क्या पढ़ोगे, मैं खाना खाता हूँ, अच्छा ताहू आया, इसका मतलब यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो हमें इसके इंग्लिश बनाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो नियम दे रखे हैं उनका उपयोग करेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि हम सब घूमने जाते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, ते है आ गया, ठीक है, ते है का मतलब यह भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का उदाहरण है, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है कि पहचान तो इसके क्या है, ठीक है। अब जो है ना इसका सेंटेंस पैटर्न की बात, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न की। तो देखिए सेंटेंस पैटर्न मतलब हम जो है ना शब्द जो है ना, शब्द मतलब ये जो आपके वाक्य जो होते हैं ना, पूरे सेंटेंस, वो वाक्य कितने तरह के होते हैं, वो वाक्य टोटल जो है ना, सबसे पहले होता है सकारात्मक, उसके बाद होता है नकारात्मक, उसके बाद होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, उसके बाद होता है डबल प्रश्नवाचक। डबल प्रश्नवाचक कैसा होता है मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है। इस तरीके से टोटल सेंटेंस होते हैं, तो उन सभी सेंटेंस को हम समझेंगे। तो इसको जो है ना सेंटेंस पैटर्न की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव की, जिसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस पैटर्न की हम बात करें। पॉजिटिव के लिए सेंटेंस पैटर्न की हम बात करें ना, तो क्या होगा, देखिए आप जो है ना फटाफट लिखते जाइए सेंटेंस पैटर्न। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस टाइम आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ सेंटेंस पैटर्न जो है वो क्या है। इसे सेंटेंस पैटर्न ये पॉजिटिव के लिए है। क्या होता है सेंटेंस पैटर्न, हमने एक उदाहरण लिया, मैं खाना, या फिर जो है ना आप क्या लिख लीजिए कि वह पढ़ता है, वह जो है ना खाना खाता है, ये लिख लीजिए, वह खाना खाता है। ये आपने जो है वो क्या ले लिया, एक सेंटेंस, ठीक है ना। अब आपको इसमें कर्ता क्या है ये तो पता होता है, कर्ता क्या होता है, ठीक है। कर्ता मतलब कोई भी काम जो है ना, उस काम को करने वाला कौन है, आदमी, उसको हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर खाना जो है ना, उसको खाया, मैं खाना खाता हूँ, वह खाना, मैं अच्छे से लिखता हूँ, वह खाना खाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाने को, जो खाना है ना, जो भोजन है ना, उसको खाने वाला कौन है, वह है ना। तो वह कोई भी जो काम करने वाला होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई ना। जो किसी काम को करने वाला आदमी होता है, आदमी हो, लड़का हो, लड़की, कोई भी हो ना, उससे हम कहेंगे कर्ता। सिंपल सी बात है। और कर्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। इतना समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद हम जो काम होता है ना, जैसे कि इस पूरे सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या काम हुआ है, वह खाना खाता है। तो यहाँ पर काम क्या हुआ, काम यह हुआ है कि जो खाना है ना, उसको खाया गया है, ठीक है ना। खाने को खाता है ना, तो खाने का काम हुआ है ना। तो यहाँ पर खाना क्या है, खाने को खाता है। तो यह पूरी क्या है, क्रिया। जो काम होता है ना, वह क्या होती है, क्रिया, ठीक है ना। यह है आपकी क्रिया। क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और जो कर्म है ना, जो कर्म मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे कि वह खाने को खाता है। तो इसमें जो है ना आप प्रश्नवाचक बनाइए, वह किसको खाता है, ठीक है, किसको खाता है, खाने को। तो जो लास्ट में बचता है ना, वो आपका क्या होता है, कर्म। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में बचता है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। कर्म को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यदि आपको कर्म को पहचानना है तो आप प्रश्न बनाएंगे, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं किसको खाता हूँ, खाने को। अच्छा, हम सब घूमने जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। तो घूमने जो है ना, घूमने है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, कर्म है, ठीक है। इस तरीके से पहचाना जाता है। यदि आपको समझ में ना आए ना, तो आपको क्या करना है, देखिए
कर्ता क्या है वो तो आपको पहचानना आ गया, और जो आपका क्रिया है ना वो भी आपको पहचानने आ गई, और इसके बाद जो भी बचता है ना वो आपका क्या होगा, कर्म। ठीक है, इतना समझ में आता है ना। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, इसमें आप खुद ही बताना, खुद ही सोचना। देखिए जैसे कि सीता ठीक है गीता को पढ़ाती है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, कौन काम जो है ना कौन कर रहा है, सीता ही तो कर रही है, पढ़ाने का काम कौन कर रही है, सीता। ठीक है, सीता हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जो काम होगा उसको बोलेंगे क्रिया। काम क्या होगा, पढ़ाने का, तो पढ़ाती है क्या होगी, ये आपकी क्रिया, क्या होगी, क्रिया। ठीक है, इसके बाद किसको पढ़ा रही है वो, जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह आपका एकदम शॉर्ट ट्रिक है, जो लास्ट में बचा है वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब हो गया आपका कर्म। ठीक है, और क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। अब जो है ना आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, लास्ट में बचता है ये, तो मैंने मेरी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन यदि आपको फिर भी ढूंढना है तो आप क्या करोगे, प्रश्नवाचक बनाओगे। सीता पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, गीता को। यदि आपको उस वाक्य में प्रश्न बनाया, उस वाक्य का प्रश्न, और प्रश्न का उत्तर मिल रहा है यदि, तो जो है ना आपका वो कर्ता मिल जाएगा, तो यहाँ सॉरी कर्म मिल जाएगा। यहाँ पे कर्म कौन सा है, गीता को। इतना समझ में आता है ना, मतलब कर्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, अच्छा, और जो कर्म होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे समझ में ना। ठीक है, इतना जो है आप समझ में आ गया। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप जो घबराइए मत, प्रेजेंट सिंपल टेंस में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पहली सीढ़ी चढ़नी है। आपने एक बार पहली सीढ़ी चढ़ लेना, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली फटाफट आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे। बस पहली सीढ़ी जो है चढ़ लीजिए, पहला ये आपका टफ टाइम है, इसको निकाल लीजिए। आने वाले 10 से 15 मिनट को आप निकाल लीजिए, आपका जो है वो काम हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ठीक है, इतना जो है हमें समझ में आता है। अब जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देखिए लिखा है V1। अच्छा, V1 का मतलब क्या होता है सब हमें समझाइए। देखिए यहाँ पर जो है ना जो भी समझना है ना आप इस वीडियो में समझ जाओगे, बस मैं बोल रहा हूँ ये आप 10 से 15 मिनट निकाल लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए अब ये V1 क्या होता है, देखिए जो क्रिया होती है, जो आपकी क्रिया होती है, मैंने अभी बताया था क्रिया। अच्छा, ये जो क्रिया होती है ना उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब बोलते हैं। वर्ब जो है ना टोटल 3 तरह की होती है। वर्ब जो है ना कि 3 फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद सेकंड फॉर्म और होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म, इन 3 फॉर्म होती है। जैसे कि देखिए क्रिया, जैसे कि खाना, जैसे कि आप बोल लो पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है ना। ठीक है, तो पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। ठीक है, अब रीड की जो है ना सेकंड फॉर्म भी होती है रीड। ठीक है ना, ये जो है ना इसकी फॉर्म है रीड, इस तरीके से। जैसे कि आपको कहीं पर जाना है तो जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गो का ना, तो इस गो जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म इस गो की क्या होती है, वेंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपको क्रियाएं सभी याद करनी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ये सभी जो है आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे कि मान लो आपको कोई लेना है, ठीक है, जैसे कि टेक मतलब होता है लेना। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है टुक, क्या होता है, टुक, और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो इस तरीके से यह जो है आपका काम चलता रहता है। इस तरीके से जो है आपको यह क्रिया की फॉर्म याद करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि हमें कितना याद करना है सर, हमें तो समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर जो शब्द यूज करूँगा ना बस आप उनकी सभी क्रियाओं को याद कर लीजिए, इससे बाहर एक भी आने वाला है नहीं। ठीक है, समझ में आई ना बात। मैं जो यहाँ पर शब्द यूज़ करूँगा उनको याद कर लीजिए, और इसके अलावा आपको 10-15 और डालूंगा, वो आप याद कर लेना। उनके बाहर आपको कहीं भी आने वाली है नहीं। वैसे आपको ये तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको करना है। बिल्कुल घबराइए मत, ऐसा मत लीजिए कि टेंस जो है ना एक बहुत बड़ी हवा है, नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आराम है। जेठालाल का टॉपिक है, आराम से जेठालाल इसको हल कर देगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्रिया क्या होती है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस पैटर्न की। देखिए अब जो है ना समझिए, देखिए अब आपको बनानी है इंग्लिश। हम अब जो है इंग्लिश बनाने में आगे है। हमने सेंटेंस पैटर्न जो है वो समझ लिया, किसका समझ लिया, पॉजिटिव का। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, राम गाना गाता है। ठीक है, अब सबसे पहला आप क्या काम कीजिए, आप जो है ना यहाँ पर ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है, मतलब कर्ता कौन है, कर्म कौन है, और क्रिया क्या है। इन 3 चीज़ों को ढूंढ लीजिए, आपका काम हो गया है। ठीक है, कैसे हो गया, देखिए राम, देखिए
क्या, देखिए राम गाना गाता है, गाना गाने वाला कौन है, राम है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट ढूंढने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और क्रिया को ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, गाना गाने का, तो गाता है यह आपकी क्या है, क्रिया, क्रिया है तो आपकी क्या होगी, वर्ब। अब जो मैं इंग्लिश में लिखते जाऊंगा ये आपकी होगी वर्ब, और लास्ट में क्या बच गया, एक शब्द जो कि है गाना, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया ना। बात समझ में आ गई ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है आपके पास आ गए हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है, आ गया समझ में। अब इसकी बनानी है इंग्लिश, कैसे बनाओगे इंग्लिश, देखिए सबसे पहले यदि इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है, राम जो है तो आप यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पे आप लिखोगे राम, सबसे पहले आपने लिखा है राम। इसके बाद आपको लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो गाना गाता है, गाता है, गाना गाना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक तो होता है गाना, ठीक है ना, आप बोलोगे एक गाना लगाना, तो वो गाना तो क्या होता है, सॉन्ग, सॉन्ग मतलब कोई भी गीत समझ सकते हो, और एक होता है गाना को गाना, ठीक है ना, गाना गाना मतलब आप समझ लो गीत गाना, ठीक है ना, गाने को आप समझ लीजिए गीत गाना, ठीक है ना। अब गीत गाना जो है ना इसको हम बोलते हैं सिंग, ठीक है, सिंग, ये जो है सिंग फर्स्ट फॉर्म है, और सैंग जो है ना इसकी सेकंड फॉर्म है, सैंग संग, ठीक है, SUNG ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो हमें जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, मतलब जो आप स्पेलिंग याद करते हो ना वो ही आपको याद करनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे गाता है को क्या बोलते हैं हम, सिंग कहते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे सिंग, ठीक है। अब SES लगाना नहीं लगाना इसको हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले सिंग तो आपने लिख लिया ना, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, गाना मतलब गीत, गीत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग, SONG। देखिए आपका यह सेंटेंस बन चुका है, आपका यह सेंटेंस बन चुका है, क्या है, राम सिंग सॉन्ग, ठीक है। अब जो है ना मैं थोड़ी बहुत इसमें अब इसमें जो है थोड़े बहुत मैं करेक्शन कराता हूँ, क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में क्या फर्क है पता है, यहाँ पे आपने लिख लिया राम गाना गाता है, तो हिंदी वाले, हमारे हिंदी वाले थोड़े समझदार है, हमारे हिंदी वाले ये समझ जाते हैं कि राम गाना गाता है, इसका मतलब ये फिक्स हुआ कि राम जो है ना एक साथ एक ही तो गाना गा सकता है ना एक बारी में, ठीक है, एक ही गाना गा सकता है। तो यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि राम एक गाना गाता है, हमें लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन इंग्लिश वाले जो है ना थोड़े से बुद्धू होते हैं, थोड़े से उनको समझ में नहीं आता, इसलिए इंग्लिश में जो है वो लिखना पड़ता है कि राम जो है ना वो एक गाना गा रहा है, ठीक है। अंग्रेजी तो थोड़े ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम सिंग अ सॉन्ग, मतलब कितने सॉन्ग, एक सॉन्ग, एक ही सॉन्ग गा रहा है, तो आप लिखोगे अ सॉन्ग, क्या लिखोगे, अ सॉन्ग, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखा और हम यहाँ पर लिख लेंगे अ सॉन्ग, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना, मतलब यहाँ से आप क्या सीखो, यहाँ से आप ये सीखे कि यदि आप एक भी लिखे हो ना हिंदी में, जैसे गाना गाता है, तो आप जो है ना ए लगाएंगे, यदि एक है तो, दो है तो दो लगाओगे, तीन है तो तीन लगाओगे, इसमें आप नंबर लगाओगे। आगे बात समझ में अच्छे से आ गई ना, ठीक है। देखिए आप अच्छे से सीख गए हो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बताने वाला हूँ आपको। देखिए अब जो ना आपने कहीं प्रोनाउन वगैरह सब पढ़े हैं, ठीक है, प्रोनाउन वगैरह मतलब पर्सन तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो जो है आपने पढ़ ही रखे हैं, ठीक है। पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे, आप हाँ ना में जवाब दीजिए, पढ़ ही रखे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, और द्विवचन क्या होता है, यही कुछ आपका होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, आप इस तरीके से याद करोगे, मैं आपको ये याद कराता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है ये सारणी, ठीक है। और ये सिंपल सी सारणी जो है ना मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ, कहीं आपको जो है ना आपको अलग ही मिलेगी, आपको वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट पर्सन, क्या लिखोगे, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिख लिया, सेकंड पर्सन, ठीक है। इसके बाद जो है ना आप लिख लोगे थर्ड पर्सन, ठीक है ना, थर्ड पर्सन, तो ये आपने जो है वो लिख लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, जो अपने बारे में कहता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, जो अपने बारे में कहता है, जो बात करता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, जिसको कहता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात करता है, ठीक है। ये समझ में नहीं आया, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए आप और आपका दोस्त, दो जने खड़े हो, ठीक है, और आपका एक तीसरा दोस्त भी है, वो आपके साथ नहीं है, और उस तीसरे दोस्त का नाम जो है ना मान लीजिए क्या है, श्याम है। तीसरे दोस्त का नाम क्या है, श्याम है, ठीक है। आप जो है ना अब खुद को बताओगे कि मैं तो पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो आप किसका यूज करेंगे, मैं का, ठीक है। तो मैं जो है ना ये मैं एम
के ऊपर 2 मात्रा और फिर उसके अंदर बिंदी। मैं जो है ना वो क्या फर्स्ट पर्सन, और मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो कहता है कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, ये क्या फर्स्ट पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन और भी हो सकते हैं ना, कौन से हो सकते हैं? यदि आप बहुत सारे हो, जैसे मान लो 3-4 दोस्त, तो आप बोलोगे कि हम तो पढ़ते हैं, तो आप जो हम हो ना वो आप अपने बारे में ही तो बात कर रहे हो ना, दूसरों के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। अपने बारे में बात करो मतलब आप फर्स्ट पर्सन हो। जो अपने सोचता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन ही होता है, दूसरों के नहीं सोचता, वो जो है ना फर्स्ट पर्सन होता है। तो जो अपने होंगे ना, जो खुद की बात करेंगे वो फर्स्ट पर्सन होंगे। जैसे कि हम सोते हैं, हम गाते हैं, हम बैठते हैं, तो वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर आई और वी जो है ना वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं सेकंड पर्सन की, जो सामने वाले को कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही हो ना। तो वो क्या होता है? सेकंड पर्सन, जो हम सामने वालों को पूछते हो, ठीक है। तो तुम में क्या आएगा? देखिए, तुम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? यू। और आपको भी हम बोलते हैं यू, ठीक है। अब जो है ना ये यू ही है, लगभग तुम में जो है वो यू ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन मतलब क्या? किसी दूसरे की बात करते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तुम क्या करते हो? अच्छा, तो आपने दोस्त ने बोला कि मैं भी खाना खाता हूँ, ठीक है। अब आपने बोला कि वो श्याम क्या करता है। अब देखिए, वो जो श्याम आ गया ना, वो आप न तो आप हो न आपके सामने वाला दोस्त है, वो श्याम जो है आपका तीसरा दोस्त है, और आप दोनों उस तीसरे दोस्त की बात करें। मतलब जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं ना, तो जो है ना वो क्या होता है? तीसरा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन, देखिए नाम भी ऐसा ही है, सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला, थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन जैसे कि श्याम, ठीक है, वह, अब वह जो है ना वह श्याम, तो देखिए वह 2 तरीके के होते हैं। एक तो वह होता है लड़का के लिए, वह लड़का के लिए जो होता है ना, वह लड़का, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं ही, ठीक है ना। और वह जो है ना लड़की के लिए होता है ना, लड़की के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं शी, ठीक है। और कोई भी वस्तु वगैरह होती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं इट, ठीक है ना। जैसे कि इट इज़ अ चेयर, ठीक है। तो ये जो है ना किसी निर्जीव वस्तु के लिए हम इट यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई समझ में? अब आप ये मत समझना कि वह मतलब डैट वाला, वह डैट वाला नहीं, वह मतलब देखिए जैसे कि श्याम खाना खाता है, ठीक है, श्याम सोता है, श्याम पढ़ता है, श्याम बैठता, तो आप बार बार श्याम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे श्याम खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह जागता है, वह उठता है। तो श्याम की जगह आपने वह लगा लिया, इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आप जो है ना ही का यूज करोगे। अच्छा, ही और शी जो है वो किसी तीसरे के लिए है ना, तो हम यूज करेंगे, ये आपके वह ही हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका शी। और इसके बाद इट निर्जीव वस्तु के लिए भी तो आ सकता है ना, तो ये भी थर्ड पर्सन में आ गया इट। अच्छा, और भी इसमें कोई होते हैं क्या? होते हैं, एक और होता है, देखिए याद कीजिए कि आप समझ लीजिए कि आप 5 दोस्त हो, ठीक है। इसमें से आप 2 दोस्त बात कर रहे हो, 3 दोस्त आपके साथ नहीं है ना, ठीक है। आप उन तीनों दोस्तों की बात कर रहे हो, तो वे तो यार पढ़ते हैं लेकिन हम तो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो वे आगे यहाँ पर वे, अच्छा हम वे अब आगे, तो हम आप उन वे की बात कर रहे हो, उनकी बात कर रहे हो, तो वो तो तीसरे पर्सन हो गए, ठीक है। अब उन वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, ठीक है। क्या बोलते हैं? दे। बात समझ में आ गई ना? उनको हम बोलते हैं दे, ठीक है। तो THEY, दे मतलब वे सब, ठीक है, वे हो गए। अच्छा, तो ये है आपके पर्सन, समझ में आ गए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गए हो गए। इसको भी हम स्पेसिफाई करके अभी समझते हैं। लेकिन यदि आपको जैसे कि दे का मतलब वे होता है, आई का मतलब मैं होता है, इसके साथ और भी जैसे शब्द डैट, दिस, दोज, हुज, ठीक है, उन सब का यदि आपको नहीं आता, वो आप सोचो कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, मुझे पढ़ना तो है लेकिन मेरे पास क्या बुक वगैरह कोई है नहीं, तो मैं कहाँ से पढ़ूँ सर? टेंशन मत लीजिए, आप जो है ना IBSC इंग्लिश क्लासेस में हो, हमने इसका बंदोबस्त कर लिया है, और इसका जो है पूरा PDF हम जल्द ही शायद IBSC जो हमारी टेलीग्राम चैनल के लिंक है ना, IBSC इंग्लिश क्लासेस, वहाँ जल्द ही डाल देंगे। आप जाइए, वहाँ जाकर पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, और कोई डाउट होना तो स्पेशल बात है कि आप वहाँ हमें पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप जो है हमें आकर बेझिझक पूछ सकते हो। इस वीडियो के ऊपर स्पेशली एक ही वीडियो बनाएंगे इस टेंस के ऊपर, क्योंकि इसमें आपको मैं पूरा इंग्लिश का बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, पूरा इंग्लिश का बेसिक प्लस
प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर ने तो इससे एक टेंस के लिए एक वीडियो ले लिया, नहीं, मैं आपको इस पूरे वीडियो में पूरे इंग्लिश की बेसिक बताया, जैसा कि ये पर्सन हो गए। अब ये पर्सन जो है ना इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं आते, ये तो अलग से आता है, लेकिन यदि आपको ये आते नहीं तो ये तो होगा ही नहीं ना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब आपको पता है कि नाउन होते हैं, नाउन जैसे कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना, शायद ऐसे होते हैं, एक वचन और द्विवचन या फिर बहुवचन ऐसे होते हैं। तो जो है ना देखिए, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ वो एक ही वस्तु है, और एक या एक से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं हम बहुवचन, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए आई क्या है, एक अकेला है। ठीक है, तो आई तो क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेता हूँ, सिंगुलर नाउन, NOUN। ठीक है, और वी जो है ना वो क्या हो जाएगा, देखिए वी तो बहुत सारे है ना, और बहुत सारे तो क्या होंगे, प्लूरल नाउन, बहुत सारे प्लूरल नाउन। समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई है। ठीक है, यू तो जो है आपका सिंगुलर नाउन है। अच्छा, अब जो है ना ही, शी और इट जो है ना ये आपके सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक के लिए आप बात की, और जब एक और एक से ज़्यादा के लिए बात करते हो तो वो होता है प्लूरल, और प्लूरल में आपके क्या आ जाते हैं, दे, मतलब वे। अब जो है ना यहाँ पर हम वापस आते हैं, इतना आप समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए, आपको समझ में आ गया है। अब जो है ना बहुत से किताब वाले और बहुत से टीचर्स भी क्या बोलते हैं कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में एस या ई एस का उपयोग कीजिए। आप वहाँ पर टेंशन में आकर कि यार थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, हमने तो कभी पढ़ ही नहीं रखे। अब जो है ना हम क्या करेंगे, हमें तो टेंस पढ़ने ही नहीं है। टेंशन क्यों लेते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन ये और सिंगुलर नाउन ये ही, शी, इट। अच्छा, मैं एक इसमें और बात बताता हूँ, ही, शी और इट तो आपने दे लिया, और किसी का यदि नाम आ जाए, जैसे कि ही तो आ गया, शी भी आ गया, इट भी आ गया, किसी का नाम आ गया जैसे श्याम, राधा, ठीक है, और भी हो गए जैसे घनश्याम वगैरह हो गए, तो किसी का नाम आ गया ना, तो वो भी तो एक जना आदमी है ना, और वो भी तीसरा आदमी है, तीसरा आदमी मतलब थर्ड पर्सन हो गया। अच्छा, एक जना इसलिए सिंगुलर नाउन हो गया ना, तो यदि किसी का नाम भी आ जाए ना, जैसे कि एनी नेम, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एनी नेम, कोई भी नाम भी आ जाए तो वो भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा। तो आप जो है ना एस या ई एस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ही, शी, इट और एनी नेम, ये चार जो होगा ना, उन चारों में ही एस या ई एस का उपयोग किया जाएगा, बाकी कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। कहाँ पर, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में। समझ में आ गई ना बात। अच्छा, इस छोटे से बात के लिए हमने इतना पूरा पढ़ा। ठीक है, अब यदि आप बड़े होते तो जो है ना मुझे यहाँ पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे पता नहीं कि कितनों ने पढ़ा है और कितनों ने नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपको यह समझा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेशली नोट करके लिखवाता हूँ कि थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में जो है ना, सिंगुलर नाउन में किसका यूज होता है, एस और ई एस का यूज होता है। बात समझ में आ गई ना, अच्छे से आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन भी आपको कंफ्यूज ही कर रहा है मुझे, तो कुछ मत कीजिए ना, इसको याद ही मत कीजिए, आपको यही याद कीजिए कि ही, शी, इट और एनी नेम जो होगा ना, वहाँ पर ही एस और ई एस का उपयोग होगा। आ गया समझ में। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर अब जो है ना, यहाँ पर कोई नाम है राम, अच्छा ये थर्ड पर्सन कोई नाम है, इसका मतलब यहाँ पर एस या ई एस का उपयोग होगा। ये हमें समझ में आ गया कि एस और ई एस का यहाँ पर उपयोग होगा, लेकिन हम एस का उपयोग करें या ई एस का उपयोग करें, देखिए टेंशन मत लीजिए आप, जो है ना अब थोड़ा मतलब बोर मत होइए, बोर तो नहीं, आप थोड़ा टेंशन में मत आइए कि यार इतना सारा इसमें सब कुछ है जो इसमें ही है, इससे और आपके पास्ट सिंपल टेंस है, इनसे आपके लगभग 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जो है आपके सब सिंपल है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, बस आप बने रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस अपने अंदर रखिए। अब हम बात करते हैं कि एस कहाँ पर लगेगा और ई एस कहाँ पर लगेगा। तो कुछ मत कीजिए, जिन क्रिया के अंत में, अच्छा क्रिया क्या होती है, जैसे कि आपका ये आ गया सिंग, तो ये आपकी क्या है, क्रिया ही है ना। ठीक है, अब इस क्रिया के अंत में क्या आ गया, जी, तो ठीक है, इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि जिन क्रियाओं के अंत में क्या, जिन क्रिया के अंत में ठीक है, क्या आ जाए, एस एस, सी एच, एस एच, और क्या आ जाए ओ, और क्या आ जाए एक्स, और जेड आ जाए ना, जेड आए, तो हम
ES का यूज़ करते हैं। बस इतने को याद रख लीजिए, छोटा सा काम है, आप याद रख लीजिए, आपका जो है ना आराम से हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत से जो है ना आपको बहुत बार देखा होगा संजीव में भी या फिर एक्सेल जो भी गाइड है ना उनमें भी देखा है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कब काम आती है? जब आपको थोड़ी बहुत टेंस आ रहे हो। अब यदि आपको टेंस भी नहीं आते, उसका मतलब समझने ही नहीं आता, तो आप शॉर्ट ट्रिक का क्या करोगे? फालतू आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ के भी अपना समय खराब कर रहे हो, क्योंकि वहाँ जाके आपका नहीं ही होना है। बाई चांस एक आधा जो एज इट इज आ जाता है वो बात अलग है, बाकी जो है ना आपको कन्फ्यूजन होने वाले, आपको प्रॉब्लम आने वाली ही है। ठीक है। अच्छा आप सोचोगे कि यार मुझे तो 10th तक ही जो भी करना है, मुझे 10th में इंग्लिश पढ़नी है, उसके बाद मुझे आगे कुछ करना नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया है, या तो पहले आपको टेंस समझाएंगे, जो भी टेंस होते हैं जिस तरीके से होते हैं शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना वो लेके आएंगे, जो कि आपकी 100% वर्क वाली होगी, और जो है ना आपके सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है ना हम दोनों काम साथ में करेंगे, इसलिए थोड़े से जो है वीडियो ज़्यादा बनेंगे, लेकिन आपके लिए पूरे फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से देखना, मैं बीच बीच में थोड़ी सी बातें याद आ जाती है तो मैं आपको बोल लेता हूँ। बाकी जो हम वापस अपना टॉपिक पर आते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में जो भी क्रिया है ना, उन क्रियाओं के अंत में यदि SS, CH, SH, OX और Z आ गया ना, तो उसमें आप ES का उपयोग करोगे। बाकी सभी वाक्यों में आप S का ही उपयोग करोगे। समझ में आ गई? जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जो क्रिया है, देखिए आप पहले ढूंढोगे क्रिया कौन सी है आपकी, सिंग ही है ना। ठीक है, अब इसके अंत में क्या आया है, जी आया। ठीक है, इनमें से कोई आया है? नहीं आया। अगर इनमें से कोई नहीं आया है ना, तो हमेशा आप एस का ही उपयोग करोगे। ये आपका सेंटेंस हो गया पूरा। हमेशा आप यदि इनसे कोई दूसरा शब्द आ जाए तो आप हमेशा एस का ही उपयोग करोगे, बाकी किसी भी शब्द का उपयोग नहीं करोगे। यदि इनमें से कोई आता है तब जो है ना आप इनका उपयोग करोगे। बात समझ में आ गई? अच्छे से आगे होगी बिल्कुल प्योरली तरीके से। क्या याद करना है? SS, CH, SH 3, इसके बाद O, X और Z 6 आपको जो है वो याद करने हैं। बाद में जो है आपका काम हो जाएगा। उन ऐसे क्रिया जिनका में ये सभी होंगे उनमें ES लगेगा, बाकी सब में जो है आपको S ही लगाना है। लेकिन S और ES का लगाना है क्रिया के अंत में। देखिए ये क्रिया है ना, इस क्रिया के अंत में ही लगाना है। ठीक है, आ गया ना समझ में? अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब इसके जो है ना हम 2, 3, 5, 7, 6, 5 चलो 5 एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं, हिंदी से इंग्लिश बना लेते हैं, आपको यह पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब फटाफट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम न वेस्ट करते हुए आराम से करेंगे। आपको जो मज़ा तो बिल्कुल आएगा। यदि आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए तो एक एक एग्जाम्पल को हम करते हैं, अच्छे से हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं और जो है ना इस पूरे सेंटेंस को समझते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। सेंटेंस पैटर्न क्या था पॉजिटिव सेंटेंस का? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस और ES, प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम को आप भूल जाइए, एक काम कीजिए टाइम को आप हटा ही दीजिए। टाइम में कोई लपड़ा नहीं है, आप जो है ना होगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस है आपको, मैं रात में गणित पढ़ता हूँ। सबसे पहला है मैं रात में गणित पढ़ता हूँ। आप सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम यह करोगे कि मैं सब्जेक्ट ढूंढूंगा। ठीक है, मैं क्रिया ढूंढूंगा और मैं कर्ता ढूंढूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट है, मैं को हम बोलते हैं इंग्लिश में आई। ठीक है, रात, अब देखिए गणित पढ़ता हूँ। ठीक है ना, क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। कब क्या कोई काम करो ना, वो जो काम है वही आपका है क्रिया। ठीक है, ये आपकी हो गई क्रिया। ठीक है, ये आपकी हो गई क्रिया। आप जो चाहो तो हिंदी में लिख लो, चाहो तो इंग्लिश में। अब ये जो है ना पूरा आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट आई। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ता हूँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड, READ। रीड हमने जो है वो लिख लिया, READ, रीड। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ते हो? देखिए मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ते हो? गणित। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ? रात। ठीक है, रात को हम बोलते हैं NIGHT। ठीक है, अब देखिए रात में आपने लिखा है ना, मैं के लिए जो है ना आप यूज़ करते हो इन। ठीक है, आप क्या लिखोगे? इन। आई रीड मैथमेटिक्स इन नाइट। समझ में आ गया अच्छे से? अब आप सोचोगे कि सर आपने S या ES तो लगाया ही नहीं। अब S और ES कहाँ लगता है आप सोचिए। पहले तो आप इतना काम करोगे, अब आप सोचोगे कि S या ES मुझे लगाना है या नहीं। तो S या ES कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन
पर्सन सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होता है? ही, शी, इट और एनी नेम। अच्छा, यहाँ पर कोई ही है नहीं है, शी है नहीं है, कोई इट है नहीं है, क्या कोई नाम है नहीं है, कोई नहीं है, तो आप ऐसे यस मत लगाओ। हो गया काम ना, सिंपल सा इतना है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, ये जो है ना इन वगैरह, इनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब कोई पोजीशन बताने के काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते, देखिए हम सुबह विद्यालय जाते हैं। क्या है? जाते। अच्छा, हम क्या हो गया? देखो, विद्यालय जाने का काम कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। काम को करने वाला कौन है? हम है, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। अच्छा, जाते हैं ये आपकी क्या होगी? क्रिया। कहा कोई काम हो रहा है ना जाने का, ये आपकी हो गई क्रिया। और विद्यालय, सुबह जो है विद्यालय जाते हैं, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमको हम बोलते हैं इंग्लिश में वी। ठीक है, जाते हैं क्रिया, जाते को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। ठीक है, ये आपने बोल लिया गो। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है विद्यालय। ठीक है, आप क्या लिखोगे? स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ठीक है, कब जाते हो? सुबह। अब सुबह क्या लिखोगे? अब सुबह के अंदर मतलब सुबह ही जाते हो ना, तो अब आप लिखोगे मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। और मैंने आपको क्या बोला था कि इंग्लिश वाले थोड़े जो है कमजोर होते, थोड़े बुद्धू होते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि हम सुबह जाते हैं, इसका मतलब सुबह जाते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर इन का उपयोग करेंगे। वी गो स्कूल इन मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर गो और स्कूल के बीच में एक और शब्द आएगा जिससे हम क्या बोलते हैं? वापस प्रीपोजिशन। अच्छा, कहीं पर जाना होना, देखिए एक दो बातें बताता हूं, आप लिख लीजिए। कहीं पर अगर जाना होना तो हम वहां पर यूज करते हैं टू। जैसे कि मैं जयपुर से अहमदाबाद जाता हूं, तो आई गो टू, आई गो अहमदाबाद फ्रॉम जयपुर। या फिर मैं, आप ऐसा समझिए कि मैं जयपुर जाता हूँ, इतना आप सोचिए, मैं जयपुर जाता हूँ, आई गो टू जयपुर। कहीं पर जाना हो तो हम लिखते हैं टू। अच्छा, कहीं से आना हो तो, जैसे कि मैं अहमदाबाद से जयपुर आता हूँ, तो आप क्या लिखोगे? आई कम जयपुर फ्रॉम अहमदाबाद। मतलब कहीं से आना होना, तब जो है ना आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। जैसे कि मैं स्कूल से घर आता हूँ, आई कम होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो दो बात आप याद रखो कि कहीं जाना हो तो हम टू का उपयोग करते हो, कहीं से आना हो तो फ्रॉम का। अब हम जो है हमें कहीं जाना है, स्कूल जाना, तो हम यूज़ करेंगे टू का। तो वी गो टू स्कूल इन मॉर्निंग। ठीक है ना, इन की उपयोग किया क्योंकि हम सुबह ही जाते हैं, सुबह, इसलिए हमने इन का उपयोग किया। और टू जो है हमने किस लिए उपयोग किया, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एस लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए आपको SS, CH और SH, ठीक है, और आपका क्या था O, X और Z, इनका उपयोग कब देखना है? जब आप ये देख लो कि इसमें S से ES लगेगा, इसके बाद आप देखोगे कि किस में S लगेगा, किस में ES लगेगा। जैसे कि आपको आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। अच्छा, सूर्य उदय होने का काम कौन कर रहा है? सूर्य। अच्छा, सूर्य तो सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्रिया यहाँ पर क्या होगी? उदय होता है, ये आपकी क्या हो गई? क्रिया। ठीक है, उदय होने को हम क्या बोलते हैं? राइज, RISE, राइज बोलते हैं। ठीक है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा को हम बोलते हैं ईस्ट, EAST। ठीक है, अब देखिए आपके लोगों द सन। अब आपने सोचो कि सर आपने सन क्यों लिखा है, द क्यों लिखा है? सन तो समझ में आता है हमें, द आपने क्यों लिखा है? तो द हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इस दुनिया में एक ही चीज़ है ना, उसके लिए हम हमेशा द का ही उपयोग करते हैं। इससे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। मतलब जैसे कि गंगा है, अब गंगा मैया तो हमारे भारत में, हमारे देश में, पूरे मतलब विश्व में एक ही है गंगा मैया, ठीक है, उसके लिए हम उपयोग करेंगे द का। अच्छा, द हिंदू, सॉरी द आपको बोल, जैसे कि आपके भगवत गीता, द भगवत गीता, द, इसके बाद आप द रामायण। तो जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है ना, उसके लिए आप द का उपयोग करते हो। तो सूर्य एक ही है, तो इसलिए आपने यूज किया द सन। अच्छा, इसके बाद द सन सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद क्या आएगा आपका वर्ब। वर्ब क्या है? राइज, राइज। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाएगा ईस्ट, ये आपने लिख लिया। अच्छा, सूर्य दिशा में उदय होता है ना, तो मैं के लिए हमेशा अंदर के लिए क्या आता है? इन। द सन राइज इन ईस्ट, ये आपने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद देखिए द सन क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, कोई नाम है ना। अच्छा, कोई नाम है तो वहाँ पर हम एस या ES का उपयोग करते हैं ना। अच्छा, अब आप आ गए कि एस या ES का हम उपयोग करेंगे, तो क्या हम S लगाएंगे या ES लगाएंगे? तो आप ES के लिए देखोगे कि क्या कहीं पर SS आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। SH आया हुआ है? नहीं आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अंत में, कहाँ पर देखोगे? अंत में, ठीक है, ये यहाँ पर अंत में, ठीक है। अच्छा, SS भी आया हुआ नहीं है, SH भी आया हुआ नहीं है, CH भी आया हुआ नहीं है। अच्छा, वो आया हुआ है क्या? नहीं है।
एक्स आया हुआ नहीं है, जेड आया हुआ नहीं है, कोई नहीं आया हुआ है, तो आप सिर्फ क्या लगा लोगे, एस, सिर्फ आप लगा लोगे एस। हो गया काम ना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हो गया, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे एग्जाम्पल पर। अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यदि लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, फटाफट जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो अब ठीक है, 3 तक मैंने कर ली, अब अगले 3 जो है ना वो आपको करने हैं। किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है और आप अब जो है ना आप थक गए हो कि बस हो गया, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो अब जो है ना हमारी हिम्मत नहीं है, अब हम बीच में वीडियो छोड़ लेंगे। छोड़िए मत, बस थोड़ा सा बाकी है, हो गया है आपका, थोड़ा सा इसका पार्ट बाकी है। अगले वीडियो में इस पूरे प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरे 15 नंबर के सवाल है। ये सिर्फ 15 नंबर के सवाल नहीं, आगे यदि आप साइंस लेते हो, कुछ भी लेते हो, आपका जो है इंग्लिश लाइफ में पीछा छोड़ने वाली है नहीं। अंग्रेजी जो है अभी हमारे पीछे पड़े हुए, तो हमें समझनी तो पड़ेगी ही, ठीक है। तो आप जो है ना पढ़ते रहिए, इन तीनों को कीजिए पहले तो, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर जो लिखा है उसको नोट्स में लिखेगा, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। देखिए मैं थक गया हूँ बिल्कुल, यदि आप लाइक कर लेंगे, आप जो है चैनल वीडियोज़ को लाइक कर लोगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। और यदि आपको समझ में आ जाएगा तो मेरी समझदारी यही है कि मैं मान लो कि आपको जो है ना खुश हो, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरी थकान हट जाएगी, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही हो लगभग, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए कीजिए, ताकि जो है आपके दूसरे दोस्त भी आकर पढ़े, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए इस इंग्लिश क्लास की सीरीज़, ठीक है। थैंक यू।